गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई विल टीच यू पाथ फंक्शन और पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो बेटा, द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस डिपेंड ऑन पाथ कनेक्शन टू स्टेट्स। आप देखिए, जो पाथ फंक्शंस यानी कि जो फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हों, जो दो स्टेट की कनेक्शन पर डिपेंड करते हों, देयर कैन बी डेफिनेट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस बिटवीन टू स्टेट्स डिपेंड अपॉन द पाथ और प्रोसेस। यानी कि वो फंक्शंस जिनकी वैल्यू किसी पाथ पे या प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसीलिए बेटा हम पाथ फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट क्वांटिटीज भी कहते हैं। टू फिक्स्ड स्टेट द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट फिक्स्ड। जैसे मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था कि हीट एंड वर्क आर टू इम्पॉर्टेंट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज विद विच वी डील इन दिस चैप्टर। ओके, तो हमने हीट और वर्क को हमने पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, ये पाथ पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स पर। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल पर। तो बेटा वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव। यानी कि जो प्रॉपर्टी किसी सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, दैट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मास, वॉल्यूम, heat capacity, internal energy, entropy gives free energy, or surface area. These all are depend on the amount of substance which is present in the system. That's why we call extensive properties. Okay, these properties will change with change in the amount of matter present in the system. तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ का मास लेते हैं। अगर हमारा मास बदलेगा, ठीक है, अगर किसी मैटर के अंदर उसकी अमाउंट चेंज होगी, यानी कि उसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज या इंक्रीज होंगे, तो मास चेंज होगा कि नहीं होगा ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज द equal to the sum of value of different part in which the system is divided. Okay, now come to the next property, intensive property. कौन सी property? Intensive property. So my dear student, properties which are independent of the amount of substance, यानी कि वो properties जो सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हो गया, प्रेशर इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ सेल, केमिकल पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, सारी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो अगर और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय डिफाइनिंग इट पर यूनिट ऑफ अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता सकते हैं, या बाय डिफाइनिंग नहीं, बाय डिवाइडिंग इट पर यूनिट ऑफ अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ही क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन। अब देखिए, मोल किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी कि अमाउंट पे। वॉल्यूम भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे। तो देखिए, जो हमारा जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, मास तो किस पे डिपेंड करता है, मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, तो ये तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट हमने क्या पढ़ी थी, ये
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हैं तो हमारी वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब राइज इन temperature. So my dear student, while mole, mass, heat are extensive property, concentration, density and heat capacity are intensive property. क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दिया तो इट कन्वर्ट इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम. Thermodynamic generally deals the equilibrium state of a system, which the state variable are uniform and constant throughout the whole system. तो देखिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि जब कोई दो चीज़ें सपोज करो A किसके बराबर हो जाए, B के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर सपोज करो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इधर अगर कंसंट्रेशन कितना है 100 है, तो अगर इधर भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 100 हो जाए, दैट्स कॉल्ड बी इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. द टर्म थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम. तो सिस्टम में क्या होते हैं, 3 तरह की इक्विलिब्रियम टर्म आप पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो बेटा when there are no macroscopic movement within the system itself, अगर किसी सिस्टम के अंदर अपने आप कोई मैक्रोस्कोपिक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर सिस्टम विद द रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग या सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, द सिस्टम इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, व्हेन द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस. अगर किसी सिस्टम के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम डज नॉट वेरी विद टाइम. तो जो सिस्टम का जो कंपोजिशन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता. द सिस्टम इज सेड टू बी द केमिकल इक्विलिब्रियम. तो chemical composition of a system at equilibrium must be uniform and there should be no net chemical reaction taking place. Now come to the thermal equilibrium. When the temperature throughout the entire system is the same as that the surrounding, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर सेम रहे, देन द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम. इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की. तो बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, द इक्वेशन दैट रिलेट द वेरिएबल. ये इक्वेशन किससे रिलेट करेगी, हमारे जो वेरिएबल हमने पढ़े थे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स टू ईच अदर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, द मोस्ट जनरल फॉर्म फॉर इक्वेशन इज स्टेट इज एफ. अगर आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट. व्हाट द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT. हमने ये वाली इक्वेशन पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ी थी, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ी थी. तो बेटा हम कह सकते हैं द बेस्ट नोन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ गैस इज द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट. इट इज यूजुअली रिटन PV is equal to nRT and this equation contain a constant R which is called gas constant, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं. अगर हम बात करें वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस की, तो देखिए वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस भी हमने पढ़ा था. क्या होता है ये हमारा, P प्रेशर, P मतलब प्रेशर, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V माइनस B इज इक्वल टू nRT. ठीक है, तो जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन है, वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट differ from the ideal gas by the addition of 2 adjustable parameter. हमने इसमें कौन से adjustable parameters किए थे, A and B. ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं
प्रोसेस की, ठीक है। प्रोसेस क्या होते हैं, पाथ ऑफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो एनीथिंग विच चेंज स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। अब देखिए किसी भी सिस्टम की स्टेट में जो भी चेंज होता है, यानी कि वो हीट इवॉल्व करे या हीट एब्जॉर्ब करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कुछ भी चेंज हो रहा है, चेंजिंग इन द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एंड वर्क interaction change of state takes place. फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम पाथ ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप थ्रू द सिस्टम चेंज स्टेट इज कॉल्ड पाथ ऑफ अ प्रोसेस। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है या कोई पाथ है, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। देखिए, एक पाथ है जिसमें हम रिवर्स हो सकते हैं और एक पाथ ऐसा है जिसमें हम इरिवर्स रह सकते हैं, क्यों, पीछे की तरफ नहीं आ सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारा पाथ कहलाता है, किसी प्रोसेस का पाथ कहलाता है। जैसे कि अब देखिए, हम कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ लेते हैं जो हमने क्लास में हालांकि थोड़ा सा लाइटली हमने पढ़ लिए थे, तो एक बार हम समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए, पहला जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो क्या है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, आपका टेम्परेचर सेम हो, यानी कि अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द आइसोबारिक, आइसो मैंने आपको बताया था सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर, यानी कि अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में चेंज बट प्रेशर नॉट चेंज इन दैट काइंड ऑफ सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में या ऐसे प्रोसेस में आपका प्रेशर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ऑल द रिएक्शन या फिर जो प्रोसेस होते हैं टेक्स प्लेस इन ओपन वेसल्स लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर in open vessels, burning of charcoal, melting of ice wax take place at constant pressure। तो ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है ये किस में हो रहा हो, ओपन वेसल्स में होता है, तभी तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज हो जाता है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें आपकी जो हीट है, ठीक है, जिसमें जो आपकी जो हीट है, हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ ना हो। द प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस अकर इन आइसोलेट सिस्टम, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था जैसे मिल्टन के फ्लास्क होते हैं, इनमें क्या होती है कि जो हीट है आपकी एक्सचेंज नहीं होती। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बेटा, आइसो का मतलब तो आपको पता है सेम, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें वॉल्यूम क्या रहता हो, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। यानी कि हीटिंग ऑफ गैस इन क्लोज्ड वेसल्स। तो अगर आप क्लोज वेसल्स में एक बंद कंटेनर के अंदर गैस को हीट कराएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। तो देखिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या कहता है, इफ अ सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हमने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। तो देखिए, कोई भी यहाँ से, सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ से आपका शुरू हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और वापस से फिर क्या हो गया, जिस पॉइंट से चला था ये प्रोसेस उसी पॉइंट पर पहुँच गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, यानी कि जो साइक्लिक प्रोसेस है, ऑल द स्टेट वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इनिशियल स्टेट बिकम फाइनल स्टेट इन साइक्लिक प्रोसेस।
ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा और डेल्टा पी ई भी जीरो हो जाता है। अब पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेशर इन वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितने भी हमने अब तक प्रोसेस पढ़े वो हमने किस पे पढ़े, टू वेज में पढ़े, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स and opposing force is very small and the process is carried out infinite slowly, then the process is called reversible. The reversible process is carried out in such manner that at any moment of the change the direction of process can be reversed by making a small change in driving force. A reversible process is also called क्वेस्टिक प्रोसेस और ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन इन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है आप समझिए, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि भाई जब हम धीरे धीरे चल रहे होते हैं, जब हम 1 बाय 1 स्टेप रख रहे होते हैं, तो जब हमारे स्टेप बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हम आसानी से पीछे की तरफ आ सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप बहुत तेज़ भागिए और बहुत तेज़ जब आप भाग रहे हो और आपको एकदम से इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप वापस आइए, तो आप वापस नहीं हो सकते। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच स्मॉल स्टेप्स वी टेक। हम क्या करते हैं, स्मॉल स्टेप्स उसमें लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अब देखिए इसमें ये है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइडियलाइज प्रोसेस विच कैन नॉट बी एक्चुअली कैरिड आउट, ये एक्चुअल में होता नहीं है, बट नेवर एथलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन इन द प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरे उसमें हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द हाइपोथेटिकल प्रोसेस। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या तो वो झट से हो जाएगी या फिर बहुत धीरे धीरे होगी, तो ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ये एक्चुअल में जिस तरह से आपकी आइडियल गैस नेचर में नहीं होती, इसी तरह से हमारे जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो a quasi-state process is the one in which system remain infinitesimally closer to the state of equilibrium throughout the process। तो देखिए जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें हमेशा जो हमारा सिस्टम रहता है वो इक्विलिब्रियम के बिल्कुल पास रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता भी है कि वो प्रोसेस जिसमें वापस ना आया जा सके। तो एनी प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस इन द अबव मैनर एंड डिफरेंट बिटवीन ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जिनके ड्राइविंग फोर्स में अपोजिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसमें वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो हमारा पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डीपी। ठीक है, और आपका जो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर है टेक्स प्लेस अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt, यानी कि बहुत स्मॉल टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इट इज़ एन आइडियल प्रोसेस, इसको हम आइडियल प्रोसेस कहते हैं। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीट ऑफ प्रोसेस। तो देखिए ये जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है ये कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है, पता नहीं कितना टाइम लगा है। इट इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रिलीज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। अब देखिए ये क्या है, इमेजिनरी प्रोसेस है, इसको एक्चुअल में हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। नाउ कम टू द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो बेटा जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, लार्ज होता है और फाइनाइट होता है, यानी कि हमें पता है कि कितना फोर्स लगेगा और कितना होगा। जो पीवी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, यानी कि इसमें जो आपका चेंज है पी से प्रेशर का जो चेंज है वो डेल्टा पी आपको दिखाई देगा एंड यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड, irreversible heat transfer takes place across temperature delta
टी, इट्स अ रियल प्रोसेस, टेक्स अ फाइनाइट टाइम फॉर अ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एक डेफिनेट टाइम होता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस अकर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। द सिस्टम इज far removed from state of equilibrium and exact path of process is indeterminate, यानी कि ये जो irreversible प्रोसेस है ये एक पाथ पे होता है। ठीक है, चलिए कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है हीट एंड वर्क हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय।